हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट कैलेडियम जो कि रेनी सीजन में हमारे गार्डन को हरे भरे और कलरफुल से भर देती है। वही अभी इस समय विंटर में इसकी डोरमेंसी पीरियड होती है। तो चलिए आज इस वीडियो में इस प्लांट की विंटर के टिप्स मैं शेयर करूंगी, जिससे कि अगले स्प्रिंग सीजन में स्प्राउट लेकर ये अपने रेनी सीजन में बहुत अच्छे पत्ते बिखेरे। तो वेलकम बैक टू मैराज गार्डन में बीना बंगाल के डुअर्स से। तो देखिए, जब ये अपने स्प्रिंग सीजन में होती हैं, जब ये अपने रेनी सीजन में होती है, अपने सीजनल टाइम में, तो बहुत ही अच्छे इसके पत्ते होते हैं। लेकिन जैसे ही नवंबर आते जाते हैं, वैसे ही इसके पत्ते गिरना शुरू होते हैं, कम होना शुरू होते हैं, पीले पड़ना शुरू होते हैं। ये इनके लिए स्वाभाविक है। अभी अगर आपके गार्डन में इसमें एक भी पत्ते ना दिखे तो ये मत समझिएगा कि ये मर गया है और उसे निकाल कर फेंक ना दें। उसमें उसके जो कंद होते हैं, इसके जो बल्ब होते हैं, पोट में ही पड़े हुए रहते हैं। पत्ते भले ही ना रहे, लेकिन पोट के अंदर में उसके कंद रहते हैं। तो अगर आप उसे फेंक दें तो आपको फिर से उसकी प्लांट नहीं मिलने वाली है। तो अगर इस तरह की प्लांट को अगर एक बार लगा दे तो और उसके बल्ब को सही तरीके से आप ध्यान रखें, तो अगले सीजन में बहुत सारे पत्ते लेकर फिर से ये प्लांट रेडी हो जाती हैं। जैसे ये मेरी लास्ट ईयर की प्लांट है और मैं ऐसे ही छोड़ दी थी, और देखिए कितने सारे इसके पत्ते निकल कर आए हैं। तो जबकि पिछले साल इसकी एक ही प्लांट थे इसके। तो इसी तरह आज की वीडियो में पूरे कवर अप करूंगी इसके के टिप्स। तो जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, अपने प्लांट लवर फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे विंटर आती है, इन सभी के पत्ते धीरे धीरे कमजोर होना शुरू होती हैं, पीले पड़ना शुरू होती हैं, और पत्ते कम होते हैं, और किसी किसी में तो आपको एक भी पत्ते नहीं दिखेंगे, जैसे इस तरह की। ये अपने सीजनल टाइम में पत्तों से भरी हुई थी, लेकिन अभी एक दो ही पत्ते हैं। ये सूख रही हैं, और इसका सूखना स्वाभाविक है। इस समय अब ज्यादा पानी एकदम ही ना दें, पूरी तरह से पोट देके पूरी तरह सूख गई हैं तभी जाके इसमें पानी दें। अगर इसमें अगर रेगुलर बेसिस में पानी देंगे तो इसके अंदर जो कंद पड़ी हुई है वो उसमें सड़न आ सकती है। और जब पत्तों की कमी हो जाए तो आप दो तरीके से इसे आप प्रिजर्व कर सकते हैं, मैं आगे इसकी बात बताऊंगी। लेकिन इसे आप इसी गमले में अगर रखना चाहते हैं तो ऐसे जगह रखें जहां धूप आती हो, और जो विंटर की जो हवा है, जो ठंड हवा है या ओस की बूंदें ज्यादा ना पड़े। इस तरह का एरिया चुनें जहाँ की धूप कम से कम 3-4 घंटे की अच्छी वाली धूप इन सबको मिल सके। तो ये सारी प्लांट्स को प्रिजर्व करने का और एक तरीका होता है। दो तरीके से आप रख सकते हैं। अगर आपको पोट की ज़रूरत पड़ेगी विंटर में ज़्यादा फूल लगाने के लिए, तो इसके कंद को निकाल कर आप अच्छे से रख सकते हैं। रखने का तरीका ये हो सकता है, आप कोई कार्टून ले सकते हैं या फिर कोई इस तरह का पोट्स भी ले सकते हैं। तो नीचे आप कोई ऐसी चीज़ रखें जिससे कि मॉइस्चर बनी रहे। उसके ऊपर आप इसे कंद निकाल कर रख सकते हैं, और इसे कोकोपीट से भी ढक सकते हैं या पत्तों से भी ढक सकते हैं। पत्ते और मिट्टी मिलाकर भी ऐसे ढक कर रख सकते हैं, और ऐसी जगह में रखे पूरी तरह से ड्राई ना हो, मॉइस्ट भी बने रहे, इस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। या फिर आप इसे पोट में ही छोड़ सकते हैं, जिससे कि अपने सीजनल टाइम जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगी, मार्च अप्रैल, तब ये अपने स्प्राउट धीरे धीरे निकालना शुरू करेंगे, और अपने जो रेनी सीजन में इस तरह के पत्ते लेके आएंगे। अगर आप इस प्लांट को पोट में ही छोड़ते हैं तो पानी का खास ध्यान रखना पड़ेगा। जब पूरी तरह से पोट एकदम ड्राई हो जाए तभी जाके आप पानी दीजिएगा। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि आप ड्राई छोड़े, कभी कभी वंस इन अ वीक आप इसे पानी दीजिए। अगर उसमें पत्ते हैं, इस तरह से पत्ते बन रहे हैं, नए पत्ते निकल रहे हैं, तो आप इसे बीच बीच में पानी देते रहें। लेकिन अगर पूरी तरह से पत्ते खत्म हो गए हैं तो वहाँ पानी का ध्यान रखिएगा, समय समय पे ही दीजिएगा। और जैसे ही ये मार्च अप्रैल आती है, मतलब लगभग आप फरवरी के लगभग आप इसे पोट कर सकते हैं नई पोटिंग के साथ में, जिससे कि ये स्प्रिंग सीजन आते आते स्प्राउट निकाले और रेनी सीजन में बहुत अच्छी पत्तियां बिखेरेंगी। जैसे अभी देखिए पत्ते सड़ना शुरू होती हैं, गलना शुरू होती हैं, पत्तों का रंग चेंज होता है। ये सब अभी इसके लिए स्वाभाविक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ना सोचे कि ये मर गई हैं, बस इसके कंद को आप निकाल के रख सकते हैं, या फिर इसी पोट में छोड़कर आप साइड में कोई ऐसी जगह चुन सकते हैं जहाँ की धूप आती रहती हो।
तो मैंने कोई भी प्लांट को खाली नहीं किया है, कोई भी पॉट को मैंने खाली नहीं किया है। इन सभी को मैंने अभी छत में शिफ्ट कर दिया है, ताकि वहाँ धूप भी अच्छी मिलती है इन सबों को और ओस की बूँदें भी इस पे नहीं पड़ेंगी और ये अपने क्योंकि मेरा जो छत है ना वो पूरी तरह से कवर किया हुआ है, तो कवर होने की वजह से इन सब के ऊपर ओस की बूंदें नहीं पड़ सकती हैं। जब ये सीज़न टाइम आएगा तो फिर मैं इसे नीचे उतारूँगी और मैं फ़रवरी से इनकी रिपोर्ट शुरू करूँगी। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी लाइक करिएगा, अपने प्लांट लवर फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा और जाते-जाते जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह दूसरे कोई प्लांट की केयर टिप्स के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, बाय बाय।